नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में। हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा का सिद्धांत, जिसे अनेक विद्वानों ने इसकी विशेषताएं कहा है, निम्नलिखित हैं। अनिवार्य एवं निःशुल्क सिद्धांत। गांधी जी ने अपने बेसिक शिक्षा योजना में 7 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए इन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। इनका मानना था कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित रखना उसके अधिकारों का हनन है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। हस्तकला का सिद्धांत। गांधी जी का विचार था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बालकों की शिक्षा का आरंभ एवं उपयोगी हस्तकला कौशल सिखाकर करना चाहता हूँ। हस्तकला कौशलों की शिक्षा देने के लिए गांधी जी ने कई उद्देश्य थे। वे इसके माध्यम से बालकों को शारीरिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे और भविष्य के लिए स्वावलंबी बनाकर बालकों को जीवोपार्जन के योग्य बनाना चाहते थे। गांधी जी हस्तकला शिक्षा के माध्यम से शिक्षा तथा विद्यालय को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसके द्वारा होने वाली उत्पादन विद्यालयों का खर्च भी निकालना चाहते थे। बेसिक शिक्षा से किसी हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। सभी विषयों को किसी न किसी हस्तकला से संबंधित कर पढ़ाया जाता था। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का सिद्धांत। गांधी जी का विचार था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। उनका मत था कि मातृभाषा का महत्व बच्चों के लिए माता के दूध के समान था। मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है। मातृभाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। इसी कारण से शिक्षा में अभिव्यक्ति माध्यम मातृभाषा को बेसिक शिक्षा योजना में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। आत्मनिर्भर या स्वावलंबी सिद्धांत। गांधी जी ने आत्मनिर्भर या स्वावलंबी शिक्षा के बेसिक शिक्षा योजना का विषय बनाया। इसका मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन समय में राज्य के पास शिक्षा के लिए बहुत माध्यम से छात्रों को आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर करना चाहते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार की शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही साथ उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से विद्यालय का व्यय भी निकल जाएगा। छात्र शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद अपनी जीविका की समस्या का हल कर सकेंगे। जीवन से जोड़ने से संबंधित सिद्धांत। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षा को बालक को जीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया। उन्होंने शिक्षा को बालकों के वास्तविक जीवन, हस्तकला या क्रिया का चयन, घरेलू व क्षेत्रीय उद्योग धंधों, उसके स्थानीय प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण को बालक के जीवन में जोड़ने पर बल दिया। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। महात्मा गांधी ने अपने बेसिक शिक्षा में सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत पर बल दिया। इसके लिए गांधी जी ने सबके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की। गांधी जी स्वयं सत्य, अहिंसा के पुजारी थे और सर्वोदय समाज में उनका विश्वास था। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने सत्य पर बल देते हुए हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा की तथा छोटे बड़े के भेदभाव के बिना उन्होंने इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की कोई किसी का शोषण न कर सके, सबका उत्थान हो।
एकीकरण का सिद्धांत। बेसिक शिक्षा योजना में एकीकरण का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गांधी जी ने शिक्षा को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया। उनका कहना था कि विभिन्न विषयों का पारस्परिक संबंध स्थापित करके एकीकरण किया जाना चाहिए। एकीकरण द्वारा दिए गए ज्ञान बालक बालिकाओं के संपूर्ण विकास में सहायता मिलती है। बेसिक शिक्षा में ज्ञान और कर्म के एकीकरण पर भी बल दिया गया। इसमें छात्रों को महत्वपूर्ण हस्तकला के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक कार्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं। वर्धा शिक्षा योजना की निम्नलिखित विशेषताएं। इस योजना में शिक्षण का केंद्र बालक होता है, अतः यह बाल केंद्रीय शिक्षा है। इसमें बालक स्वक्रिया अथवा आत्मचेष्टा द्वारा सीखता है। इसमें शिक्षण किसी शिल्पकार द्वारा किया जाता है और इसका अन्य पाठ विषयों से सहसंबंध स्थापित किया जाता है। इस योजना में शिक्षक एवं बालक दोनों को कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता रहती है। इसमें उत्पादक पर बल दिया जाता है। इसमें बालक हस्तकार्य के प्रति आदर करना सीखते हैं। इस योजना में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षण की व्यवस्था है। इसमें शिक्षा का माध्यम